संख्या में हम लोग गए बहराइच से चलकर। हम बीजेपी में ही रहे और उसी के कार्यकर्ता और हमेशा मतलब उनके साथ रहे। लेकिन अब उनके साथ रहने वालों के लिए मतलब ऐसा उनका रवैया, ये तो कुछ बात हजम नहीं हुई। क्योंकि ये जो सरकार है ये गूंगी बहरी सरकार है, किसी की नहीं सुनती, ये अपने मन का करती है, जो इसको करना है वही करती है। ये सबका जो कहती है ना, सबका साथ सबका विकास, तो ये सबका विनाश कर रही है और सिर्फ अपना विकास कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। Not only I but everyone can say that this is a very corrupt government, because the government cannot follow their government order. You can say also the poster have also 68,500. हमारे पास तो यही हथियार है ना, क्योंकि वो तो किसी की सुनना ही नहीं चाह रहे हैं, या तो उनको सुनाई नहीं दे रहा, या तो वो बहरे हो गए हैं पूरे, वो तो कुछ सुन ही नहीं रहे हैं। शासनादेश खुद जारी करते हैं और फिर अपनी बात से मुकर जाते हैं वो। तो ऐसी सरकार से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? 2022 कुंभ में इनको बहुत करारा जवाब मिलेगा और ये सोच भी नहीं सकते। जिस हिसाब से इन्होंने 370 सीटें लेके आए हैं, उसी हिसाब से 370 के 37 सीटें भी नहीं लेके आ पाएंगे। नमस्कार, मैं दिव्या गाफे और आप देख रहे हैं बेबाक मंच। बेबाक मंच की टीम आज फिर से इकुगाड़ में पहुंची है, जहां लोग अपने हक के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि क्या है उनकी मांग। नमस्कार, मैं संजीव श्रीवास्तव। सर, मैं 68,500 का छात्र हूँ। सर, हमारा पहला जियो आया था 40-45 पर और दूसरा जियो 30-33 पर माननीय योगी जी ने मतलब खुद जारी किया था, जिस पर हम लोगों ने लिखित परीक्षा दी। परीक्षा होने के बाद जब आंसर की जा रही हुई, कुछ लड़के चले गए कोर्ट, वहाँ से उन लोगों ने 40-45 बहाल करवाया। 30-33 में मतलब कुछ बच्चे रह गए, जिसमें 26,000 पद आज भी खाली हैं। उसी में हम लोग 8 से 10,000 सभी वर्ग के सवर्ण और सभी वर्ग के लोग इसमें सम्मिलित हैं। 8 से 10,000 लड़के हैं हम, और दर दर भटक रहे हैं। 2.5 साल से विधानसभा घेरे और वहाँ CRT गए, मतलब हर जगह हमारा धरना चल रहा है। लाठियाँ भी खाए, बहुत कुछ हुआ। अब हम घर से कैसे आ रहे हैं, किराया नहीं है, कैसे मैनेज करते हैं। यहाँ पड़े हैं 4-5 दिन से और हमारा कोई सुनने वाला नहीं। हमारा माननीय योगी से ये निवेदन है कि हम लोगों को जो 30-33 पर जितने भी 8-10 हजार लड़के बचे हैं, उनको पहले नियुक्ति दें, उसके बाद सीटें कुछ भी करें। ये सीटें 69,000 लोगों को दे रहे हैं, हमें ऐतराज नहीं, हमें पहले दे दें, जितने मतलब बच जाएंगी फिर चाहे इसको दें। अभी आपने बताया जैसा कि विधानसभा में आप लोग गए, वहां पर प्रदर्शन करा, तो वहां मतलब जगह जगह प्रदर्शन करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई सरकार की तरफ से कोई आया नहीं आपके पास? एक्चुअली इसमें ये होता है कि अधिकारी और जितने मंत्रीगण हैं, मानिए हमारे जो पूजनीय योगी महाराज जी हैं, उन तक हमारी बात पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं। मतलब वो लोग बीच में ही हमारी बातों को दबा दे रहे हैं। विधानसभा में जब घेराव पिछली बार हम लोग किए थे, इतनी लाठियां हम लोगों पर पड़ी, लेकिन उसके बावजूद ना किसी का कोई बयान आया, ना किसी चैनल वाले ने विशेष सुना। हम लोग लाठियां खाकर फिर वापस चले गए, फिर धरना शुरू किया। मतलब लगातार हम करते ही आ रहे हैं। अब न्याय की उम्मीद ये बची है कि हम लोगों को जो 8 से 10,000 लोग बचे हैं, उनके परिवार को खुशी देने का बस एक जरिया माननीय योगी जी हैं। वो अपने वचनों से एक बार कह दें कि जाओ, आपका कल्याण हो गया, हम लोग उसी समय संतुष्ट हो जाएंगे और अपने घर चले आएंगे। आपकी क्या मांगे हैं सरकार से? हमारी यही मांग है कि 68,500 में जो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का शासनादेश था 21 मई का 30-33%, उस पे हम पास हैं, उसको लागू किया जाए और बचे हुए पदों पर हमें नियुक्ति दी जाए। अगर ये धरना प्रदर्शन बहुत दिनों से चल रहा है, तो अभी तक सरकार ने कोई भी एक्शन नहीं लिया है, क्योंकि ये जो सरकार है ये गूंगी बहरी सरकार है, किसी की नहीं सुनती, ये अपने मन का करती है, जो इसको करना है वही करती है। ये सबका जो कहती है ना, सबका साथ सबका विकास, तो ये सबका विनाश कर रही है और सिर्फ अपना विकास कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। ये जो 30-33% जो शासनादेश है, ये इनके विधायक या किसी मंत्री का शासनादेश नहीं था, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का शासनादेश था। जब इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी अपनी बात पे अटल नहीं रह सकते, तो आप किसकी बात पे विश्वास करेंगे बताइए? तो फिर ऐसी सरकार को 2022 में, तो जिस तरह से हम 2017 में इनको सरकार को लाए थे ना, वैसे ही 2022 में हम इनको गिराना भी जानते हैं। अगर हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो 2022 के चुनाव में हम इनको दिखा देंगे कि कैसे हम इनको ऊपर, अगर सरकार में इनको लाना चाहते हैं ना, तो नीचे गिराना भी जानते हैं। तो विपक्ष में फिर आप किसको देखती हैं? विपक्ष में जो हमारी मांगे, जो हमें नियुक्ति देगा, जो हमारी मांगों को रखेगा, हम उसको वोट करेंगे। हमें पक्ष विपक्ष से मतलब नहीं है। जब योगी महाराज जी को मुख्यमंत्री पद के लिए जब चुना जा रहा था, हम लोग गोरखपुर धरना देने गए कि हाँ योगी महाराज को चुना जाए, और वहाँ जब हम लोगों ने अनशन दिया, काफी संख्या में हम लोग गए बहराइच से चलकर। हम बीजेपी में ही रहे और उसी के कार्यकर्ता और हमेशा मतलब उनके साथ रहे। लेकिन अब
उनके साथ रहने वालों के लिए मतलब ऐसा उनका रवैया, ये तो कुछ बात हजम नहीं हुई। मतलब बीजेपी सरकार अपने ही लोगों को ध्यान नहीं हाँ, रख जरूर कुछ ध्यान नहीं दे रही है। अरे हमारा पूरा परिवार, हमारा पूरा गांव, हमारा एरिया पूरा सिर्फ बीजेपी, अब भी बीजेपी, लेकिन इसका अब इतना बड़ा रिस्पांस की बताओ, 2.5 साल से हम लोग भटक रहे हैं, दर लाठियां खा रहे हैं। हमारे परिवार की क्या स्थिति है भाई? कैसे हम पढ़े, कैसे अपना कोर्स किए, कैसे टेट पास किए और कैसे 68,500 का लिखित परीक्षा में मतलब जो कलम से लिखित होता है उस पर हम लोगों ने एग्जाम दिया। और इन्हीं के ये बोर्ड लगा है, इनका जियो है माननीय योगी जी का। खुद इन्होंने कहा कि आप लोग 30-33 पर आपको उत्तीर्ण माना जाएगा। हम लोग सर पास हुए। अब पास होने के बाद हम लोग जब नियुक्ति पाने के कगार पर थे, फिर उन लोगों ने फिर पता नहीं क्या आया मन में, क्या किया उन लोगों ने। ऐसा तो नहीं करना चाहिए। अब भी समय है, हम लोग 8-10 हजार हैं, कम से कम हम लोगों को नियुक्ति प्रदान करने की कष्ट करें। उसके बाद जो जितनी भी सीटें बचे, आपकी सरकार है, आपकी सत्ता है, आप जैसा भी करना चाहें करें, लेकिन हम लोग जो बचे हैं, मैं सवर्ण से हूँ, संजीव श्रीवास्तव मेरा नाम है, बहराइच से रहने वाला हूँ। हम लोगों को नियुक्ति दें, उसके बाद जो सीटें बचे या ना बचे वो तो बात का मुद्दा है, लेकिन हम लोग को साथ न्याय किया जाए, यही बीजेपी से हमारा आशा है और निवेदन है। देखिए, अभी चुनावी माहौल चल रहा है, हमारे नेताजी लोग सभी लोग चुनाव में व्यस्त हैं, सभी हवाई यात्राएं कर रहे हैं, लेकिन ये लोग इन बेरोजगारों को और इन लोगों को नहीं देख रहे हैं। हमारे इको गार्डन में आकर देखें कि यहाँ पे कितने धरना चल रहे हैं। यदि आप अपनी सरकार बनाना चाहते हैं तो आप इन धरना स्थल पे आकर इन धरना जो कर रहे हैं लोग, इनकी मांगों को आप पूरा करिए। आपको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं, कहीं आपको रैली करने की आवश्यकता नहीं है। आप जितना रैलियों में पैसा खर्च कर रहे हैं, यदि आप इन बेरोजगारों को या इन पीड़ित व्यक्तियों को आप साथ दिए होते तो आपको कहीं रैली करने की जरूरत नहीं, आप ऑटोमेटिक जीत गए होते। लेकिन सरकार को ये नहीं समझ में आ रहा है। सरकार बड़े बड़े पोस्टरों, बड़े बड़े बैनरों में ये जो है कि अपना पैसा खर्च कर रही है, लेकिन इन बेरोजगारों के लिए कोई खर्च नहीं है। ये 2,000 रुपए किसानों को दे रहे हैं, ये बस लुभावने सपने दिखाकर ये वोट फिर लेना चाहते हैं। चुनावी जुमले, ये सब चुनावी जुमले हैं। ये जो है कि बस ये अपना काम बनाना चाहते हैं और ये अपना काम बनाकर फिर यही 5 साल हम लोग को ऐसे ही पीड़ित करेंगे। ये 2022 में जवाब मिलेगा? 2022 में इनको बहुत करारा जवाब मिलेगा और ये सोच भी नहीं सकते। जिस हिसाब से इन्होंने 370 सीटें लेके आए हैं, उसी हिसाब से 370 के 37 सीटें भी नहीं लेके आ पाएंगे। यदि यही रवैया रहा तो ये बस जुमलेबाजी सरकार है और ये जो कहते हैं वो सरासर एक नंबर झूठे हैं। यदि सच्चाई है तो ये इन सभी 68,500 को 30-33 के पीड़ितों को सबको पूरा करें और ये ऑटोमेटिक ये जीत जाएंगे। मैम को सरकार से इतने दिनों से धरना चल रहा है तो अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ, तो अभी क्या लगता है कि आपका ये धरना ही एक सहारा है और इसके आगे भी मतलब लगता है आपको एक्शन होगा? मैम, हमारा जो हक है हम उसके लिए लड़ रहे हैं। हमारे पास तो यही हथियार है ना, क्योंकि वो तो किसी की सुनना ही नहीं चाह रहे हैं, या तो उनको सुनाई नहीं दे रहा, या तो वो बहरे हो गए हैं पूरे, वो तो कुछ सुन ही नहीं रहे हैं। शासनादेश खुद जारी करते हैं और फिर अपनी बात से मुकर जाते हैं। वो तो ऐसी सरकार से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री होकर अपनी बातें कायम नहीं रह सकते हैं, तो हम आम जनता से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम लोग मतलब सब लोग अपनी बात देगा? उनको तो अपनी बात पे कायम रहना चाहिए, क्योंकि उन्हें हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री कहा जाता है। उन्होंने 21 मई 2018 को एक शासनादेश जारी किया था, जिसमें 68,500 में अभ्यर्थियों को 30-33 कट ऑफ पे पास होना था। फिर वो जो भर्ती को पूरा करते तो उसको 40-45 कट ऑफ पे पूरा करते हैं। फिर ये बताइए कहाँ का ये न्याय है कि आप विज्ञप्ति निकालेंगे 30-33 पे और ज्वाइनिंग कराएंगे 40-45 पे? वो कहते हैं मैं एकदम साफ सुथरी फेयर वैकेंसी करता हूँ, फिर उनके में इतना घोटाला कहाँ से निकलता है? फिर और सारी सीटें हमारी सीटें हैं, ना कि दूसरों की, मतलब हमारी सीटें हमसे भरी जाए, ना कि किसी और अभ्यर्थी से भरी जाए, किसी दूसरे वैकेंसी के अभ्यर्थी से भरी जाए। Myself Gaurav Yadav from Azamgarh. I am the candidate of 68,500 vacancy, and I not only I but everyone can say that this is a very corrupt government, because the government cannot follow their government order. You can say also the poster have also 68,500. My demand and my desire is only on that the totally vacant seat of 68,500 will be fulfilled from 30 to 33% cutoff. Not only demand, but only one demand is that totally seat of 68,500 will be fulfilled with
30 and 33% cut off. Yes. तो आपको तो ये धरना देने से सरकार आपकी बात सुनेगी? This is a democratic government, and I hope that one comment is also learned to me that Abraham Lincoln said that the democracy is of the government. The democracy government is the government of people, for the people, by the people. So I hope that this government will also fulfill my desires. तो फिर 2022 में आप किसको देना चाहेंगे? If government fulfill my desire and appoint to me at a 68,500 seat to order of 21st May, then I will also totally vote to the BJP government, because this is not my order. 21st May order is not my order. This is the government order. So if they will also complete this, then I will also give totally vote to BJP government. और अगर नहीं होता तो विपक्ष में किसको देखते हैं आप? अगर ऐसा नहीं होता, बीजेपी नहीं करती, तो विपक्ष में And I want to say clearly that if government cannot fulfill my desire, then totally you can see the four direction. A lot of students are also strike. Then I'll completely say that if government cannot fulfill their desire, then I will also go for opposition of BJP government. which party? Perhaps the party which struggle with BJP directly. तब भी आपके इसमें कौन? I am clearly say that the BJP government also, the party which defeat to BJP government, then I will give him vote. तो मतलब कि वो आपकी मतलब मांगे? Yes, I hope that Yogi ji also listen to me, and my desire will also fulfill by this government. तो देखा आपने कि लोगों के अंदर कैसा आक्रोश है सरकार के प्रति, और लगातार धरने के बाद भी इनकी समस्या नहीं सुनी जा रही है। कैमरामैन संजीव यादव के साथ मैं दिव्या बाजपेयी, बेबाक मंच, लखनऊ।